मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फैसला आपको बता देते हैं, जिन्होंने राज्य सरकार ने चूंकि अब युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए फैसला कर लिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी तथा कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि रोजगार की इच्छा करने वाले युवाओं के लिए अब बेहतर अवसर इससे जनरेट होंगे। सीएम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजपत्रित सेवा नियम 2024, साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड मंत्रालय तथा अधीनस्थ सेवा नियम 2024 का अनुमोदन किया है और सामान्य पात्रता परीक्षा नियम 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे में बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता भी आएगी और बोर्ड के सशक्त व स्वतंत्र होने से ट्रांसपेरेंसी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया भी सुनिश्चित हो पाएगी। पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाए गए थे, जिसमें स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता तथा वेतन भत्तों के निर्धारण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाए थे। लेकिन इस परेशानी को समझा भजनलाल सरकार ने आज 6 महीने सरकार को पूरे हो गए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्य हमारे साथ जुट गए हैं। ऐश्वर्य, 6 महीने का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बावजूद इसके कि आचार संहिता चल रही थी, फिर भी बड़े फैसले किए गए और युवाओं को जिस चीज का इंतजार था उसे भी अब आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी हुई क्या नई जानकारी है ऐश्वर्य? देखिए, भजन सरकार के आज 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं और इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर यही है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी संवर्ग के जो सेवा नियम है उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं और वो संशोधन कई दिनों से महत्वपूर्ण थे। इन सबके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों की भर्ती हो सकेगी, ये भी एक बड़ा फैसला है। और पहले इसमें जो योग्यता थी वो 8वीं पास थी, अब इस योग्यता में परिवर्तन किया गया है और इसे 8वीं से अपग्रेड करके सेकेंडरी इसके समकक्ष करने का फैसला किया गया है। और सेवा नियमों में जो बदलाव किया गया है उनमें अक्सर यह होता था कि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो मंत्रालय और अधीनस्थ सेवा नियमों को लेकर डिमांड हमेशा रहती थी कर्मचारी संगठनों की, तो उन संगठनों की डिमांड को पूरा किया गया है। उसमें बड़ी बात यह है कि सेवा नियम जो प्रस्ताव थे उनको मंजूरी दी गई है। उनमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मंत्रालय और अधीनस्थ सेवा नियम 2024 का अनुमोदन किया गया है और मंत्रालयिक सेवाओं में सामान्य पात्रता परीक्षा नियम 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात यह होगी कि बोर्ड के कार्मिक संवर्ग जो है उनके चयन में सुगमता आ जाएगी। और इससे पहले 10 साल में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बने थे और उन सेवा नियम बनाए जाने की डिमांड लगातार चल रही थी। स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और वेतन भत्तों के निर्धारण जैसे जो काम है उनकी डिमांड की जा रही थी। तो इन दोनों फाइलों की मंजूरी हुई है, दोनों फाइल क्लियर हुई है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। अभी मंथन का दौर, चर्चा का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के साथ सीपी जोशी हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे है, वी सतीश है, विजय राहटकर है और इन सबके साथ लगातार अभी संवाद चल रहा है। और श्वेता, मैं बता दूं जो संसदीय सीटों को लेकर चर्चा हुई है उनमें टोंक सवाई माधोपुर है, झुंझुनू है, टोंक सवाई माधोपुर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, बाड़मेर हो गया, अजमेर हो गया, ये सीटें हैं और कल तक भी ये मंथन का दौर लगातार जारी रहने वाला है। श्वेता। ऐश्वर्य, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।